होंगे, खैरियत से होंगे। हमारी दुआ आप ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते रहें। तो मेरा नाम है मोहम्मद सलीम। मैं हूं नवाज रियाज। जी बिल्कुल, मेरा नाम है शान अली। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं जी, वर्ल्ड फेयर की वीडियो है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिएगा। वीडियो देखते हैं, फिर इसमें देखिए अपना रिएक्शन। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक देख रहे हैं। एक बहुत ज़्यादा निराली फोटो MS धोनी डोनाल्ड ट्रंप के साथ गोल्फ खेल रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और अगर आप सोच रहे हैं कि ट्रंप ने ये इसलिए किया है क्योंकि ये MS धोनी के बहुत बड़े फ़ैन हैं, मे बी, आई डोंट नो, इस पर मैं कमेंट कर नहीं सकता, मगर एक बात तो तय है, ट्रंप को अच्छे से पता है कि जब MS धोनी बैटिंग करने आते हैं ना, तो सोशल मीडिया पे सिर्फ इन्हीं का नाम चल रहा होता है। और इंडियन अमेरिकन वोटर जो हैं USA में, उनको ये तस्वीर बहुत अच्छी लगेगी कि ट्रंप और MS धोनी मिलकर गोल्फ खेल रहे हैं। और अगर आप सोच रहे हैं 2024 में जो USA में चुनाव होने हैं, उसके लिए PR कैंपेन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। देखिए, इसकी बिल्कुल एक, आप कह लीजिए, इनिशियल फेज स्टार्ट हो चुका है। अभी तो बहुत कुछ होगा और आप देखोगे 2024 के इलेक्शंस में इंडियन कम्युनिटी का बड़ा रोल होने वाला है। ट्रंप जिस तरीके से पहले बोला करते थे, अब की बार ट्रंप सरकार, कोई बड़ी बात नहीं है कि इस बार भी इंडियन अमेरिकन्स को लुभाने के लिए अपनी फोटोज़ वीडियोस प्रेजेंट करे, ये कहे कि देखिए आप मुझको वोट करिए, इंडियन कम्युनिटी को मुझे सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि अगेन, यहाँ पे आप में से कुछ लोग कह सकते हैं इंडियन कम्युनिटी, इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी कितनी है USA में? 1% के आसपास। इनका इम्पैक्ट क्या होता होगा? देखो, ये बात हर कोई एक्सेप्ट करता है USA में कि जो पॉलिटिकल विजिबिलिटी है ना इंडियन अमेरिकन्स की, ये 1% पॉपुलेशन शेयर के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। इंडियंस पॉलिटिक्स को लेकर ना बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, और इसलिए आप देखोगे ज़्यादातर इंडियन अमेरिकन्स वोट करते हैं। कई इंडियन अमेरिकन्स जो बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंच चुके हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है, वो काफ़ी बार पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेट भी करते हैं। तो इंडियंस को अपने साथ रखना ना किसी भी पॉलिटिशियन के लिए, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर जो बाइडेन हो, दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जब हम बात करें US प्रेसिडेंशियल रेस की, तो एक नाम को हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। वो नाम है विवेक रामास्वामी। देखिए, इनकी पॉपुलैरिटी USA की जो रिपब्लिकन पार्टी है, इसमें बढ़ती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप के बाद सेकंड मोस्ट पॉपुलर लीडर आप कह सकते हैं डे सैंटिस हैं। उसके बाद सीधा आते हैं विवेक रामास्वामी। ये माइक पेंस, जो USA के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट है, उनसे बहुत ज़रा आगे है। निकी हेली से आगे हैं। कई जो बड़े US के पॉलिटिशियंस हैं, इवन क्रिस क्रिस्टी, इनसे कई गुना आगे आपको दिखेंगे रामास्वामी। हाल ही में इनके कैंपेन ने ये वीडियो भी करी थी रिलीज। मैं चाहता हूँ ये जो छोटी सी वीडियो है, ये भी आप देखें। इससे ना आपको एक एक्चुअली एक ब्रॉड आइडिया हो जाएगा कि जब हम विवेक रामास्वामी की बात कर रहे हैं तो US में उनसे रिलेटेड क्या डेवलपमेंट्स हो रही है। क्योंकि अभी तक मैं बस वर्ड से, आर्टिकल से आपको समझा रहा हूं। कुछ विजुअल्स आप देखोगे ना, तो दैट विल गिव यू अ बेटर आइडिया। They like your message, they like your charisma, they like a lot of things. They don't like your age, so you're too young. That Vivek guy is very interesting. Yeah. He's very rational, very smart, but he's very young too. Ramaswamy is the first ever millennial Republican to run for the office of the president, entering a crowded field of GOP candidates, but that is not slowing him down. Less than 16% of Gen Z says they are proud to be American. 60% of young Americans said that they would sooner give up their right to vote than to give up their access to TikTok. Right now, we're on a train track on a collision course to a national divorce. But I think that there is an opportunity to switch tracks. I don't want a national divorce. I want a national revival. I think we have an opportunity to deliver, starting with Gen Z and the next generation. Question is, am I too young? ये बार बार आप देखोगे इनकी वीडियो में ये क्वेश्चन आता है कि मेरे जो आलोचक हैं, ये कह रहे हैं कि मेरे जो आलोचक है वो कहते हैं कि ये बहुत यंग है। बात तो बिल्कुल ठीक करता है, जो इनके स्पीचेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव हैं, मगर एक 38 साल के आदमी को, 38 ईयर्स की एज एक पॉलिटिशियन के लिए बहुत यंग होती है। क्या हम US का प्रेसिडेंट बना सकते हैं? तो उसका जवाब दे रहे हैं ये। Thomas Jefferson was 30 years old when he wrote the Declaration of Independence. So tell me 38 is too young to be a president of the United States. It takes a person. उसका जवाब ये दे रहे हैं कि जब डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा गया था, तब थॉमस जेफरसन भी काफ़ी यंग थे। बेसिकली जस्टिफाई कर रहे हैं कि एज को एक ऑब्स्ट्रक्शन मत मानो, एज को ये मत मानो कि मेरा डिसएडवांटेज है। एक्चुअली ये मेरा एडवांटेज है, मैं ज़्यादा क्विक सोच सकता हूँ, ज़्यादा एनर्जी है मुझ में। Person of a different generation to reach the next generation. I don't think an octogenarian can re-inspire and reignite pride in the next generation. I've got fresh legs. I'm not yet jaded and cynical. I think it takes a person, I hope, God willing, whose best days are ahead of himself, to see a nation
whose best days are ahead of itself too. That's the truth. दैट इज़ द ट्रूथ। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग जो रोगन को जानते हैं, उसके पॉडकास्ट को जानते हैं, बट मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा कि यूएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अपनी एडवर्टीजमेंट वीडियो में जो रोगन की ये जो एक स्टेटमेंट थी वो भी ऐड करते हैं। इम्पैक्ट दिखता है उस आदमी का, कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है। खैर, नाउ इम्पैक्ट की अगर हम बात करें ना, क्या विवेक रामास्वामी यूएसए के प्रेसिडेंट बन पाएंगे? देखिए, इनके नंबर्स इंप्रेसिव हैं, मगर ट्रंप को ये बीट करते हुए नहीं दिख रहे। मोस्ट प्रोबब्ली रिपब्लिकन पार्टी का मेन चेहरा डोनाल्ड ट्रंप बनने वाले हैं, अनलेस, एक बहुत ही बड़ा अनलेस ऐड करना पड़ेगा, इनको जेल में डाल दिया जाता है। वो केस अलग है, उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, बट मैं यहाँ पर ये ज़रूर बोलूँगा कि ट्रंप बहुत इंटरेस्टेड हैं विवेक रामास्वामी में। इन्होंने ऑलरेडी एक स्टेटमेंट दे दी है कि मेरे हिसाब से, ट्रंप ने ये कहा है, विवेक रामास्वामी एक बहुत ही अच्छे वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट बन जाएंगे। और अगर ये हो जाता है ना, मैं आपको ये बता दूं, अभी तो नहीं, बट 8 साल या 4 साल बाद रामास्वामी बिल्कुल यूएसए के प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं। क्योंकि एक बार मान लो, ओके, एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो में ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी का चेहरा बन जाते हैं, उसके बाद इनको चाहिए होगा एक रनिंग मेट, मतलब कि इनके साथ कैंपेन कौन करेगा। जिस तरीके से जो बाइडेन की रनिंग मेट थी कमला हैरिस लास्ट टाइम, तो ट्रंप मोस्ट प्रोबब्ली चुनने वाले हैं विवेक रामास्वामी को। ये दोनों इलेक्शन जीत गए, ट्रंप बने प्रेसिडेंट, रामास्वामी बने वाइस प्रेसिडेंट। 4 साल तक भी दोनों का टेन्योर अगर चल गया ना, आप देखोगे उसके बाद रामास्वामी का एक जो पॉलिटिकल क्लाउड है, जो इनकी इमेज है, ये इतनी ज़रा बढ़ जाएगी कि कल को ये आराम से कह सकते हैं, अच्छा पहले क्या इशू था कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मैं बहुत ज़रा यंग हूँ, अब मैंने दोनों चीज़ें कवर कर ली है, नाउ आई एम मोर मैच्योर, मेरे पास एक्सपीरियंस है, व्हाइट हाउस में काम कर चुका हूँ अंडर ट्रंप, तो अब मैं रेडी हूँ टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। जो बाइडेन के साथ आप अगर देखो तो यही हुआ था, ओबामा के अंडर 8 साल तक वाइस प्रेसिडेंट थे, उससे उनको इतनी क्रेडिबिलिटी मिल गई कि वापस जब वो यूएसए के प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जब वो लड़े, तो बहुत से लोगों ने भरोसा रखा बाइडेन पे कि इस आदमी को पता है कि व्हाइट हाउस किस तरीके से काम करता है, यूएस गवर्नमेंट कैसे काम करती है, तो ही इज़ एन एक्सपीरियंस्ड मैन, इसे वोट देना चाहिए। तो ये तो खैर अभी हमने वैसे फ्यूचर की बात करी है। अगर हम प्रेजेंट की भी बात करें ना, तो रामास्वामी के व्हाइट हाउस में पहुंचने के चांसेस बहुत ब्राइट है। एज ए प्रेसिडेंट पहुंचे, वाइस प्रेसिडेंट पहुंचे, इट डिपेंड्स, मगर लग रहा है कि एक बार को व्हाइट हाउस पे ये पहुंच जाएंगे। उस केस में ना मैं ये कहूँगा, इनकी जो सोच है ये दुनिया को भी इम्पैक्ट करने वाली है। प्राइमरली मैं कहूँगा ज़ेलेंस्की के लिए, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो है ज़ेलेंस्की, उनके लिए रामास्वामी बहुत ख़राब होने वाले हैं। रामास्वामी ने साफ साफ बोल रखा है कि मैं जैसे ही पावर संभालूंगा, यूक्रेन की जो फंडिंग है कट करूंगा, रशिया के साथ जो ये वॉर है ये ख़त्म करूंगा। क्योंकि जिस तरीके से हम यूक्रेन को आर्म कर रहे हैं, अंधा पैसा फेंक रहे हैं ज़ेलेंस्की की तरफ, कोई बड़ी बात नहीं है कि वॉर ख़त्म होने के बाद ज़ेलेंस्की कहे कि यूक्रेन में कोई अब डेमोक्रेसी करने की ज़रूरत नहीं है। ज़ेलेंस्की एक टाइप का वॉरलॉर्ड बन सकता है, क्योंकि बहुत सारी पावर कॉन्सेंट्रेट की जा रही है एक सिंगल आदमी के पास। तो ये उन्होंने वार्निंग दी है। एक्चुअली में होता क्या है उसका मैं कह नहीं सकता, बट 2024 के जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं, इसका इम्पैक्ट हर जगह होगा। चाइना में, यूक्रेन में, रशिया में, इंडिया पर भी इसका इम्पैक्ट होगा। तो इससे रिलेटेड कुछ और इन द फ्यूचर डेवलपमेंट्स आती है, उसके बारे में मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस बाद में लाता रहूँगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग and you will be able to save a lot of money. So use the code PD10 and save money. और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening. May the gods watch over you. अच्छा जी, तो वीडियो ख़त्म होगी। वीडियो में आपने देखा जी जो इंडिया के कैप्टन हैं, जो इंडिया की जो क्रिकेट के जो भगवान ही कह लें आप, उनको इतनी शोहरत मिली क्रिकेट से, MS धोनी साहब, महेंद्र सिंह धोनी साहब, जो अमेरिका के जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, डोनाल्ड ट्रंप, उनके साथ वो गोल्फ खेल रहे हैं भाई। तो देखें, अगर आप धोनी साहब की बात करें तो दुनिया के ऐसे वो कैप्टन है जिन्होंने हर जो एक टूर्नामेंट होता है, इवेंट होता है, वो जीता हुआ। चैंपियन ट्रॉफी हो गई,
वर्ल्ड कप हो एशिया गया, कप हो एशिया गया, कप हो T20 गया, वनडे का हो गया। T20 वर्ल्ड कप हो गया, फिर उन्होंने अपनी IPL की लीग में वो 4 से 5 चेन्नई को जितवाई हुई है भाई। तो धोनी साहब के साथ पास इतनी शोहरत है क्रिकेट में, मैं समझता हूँ तेंदुलकर के बाद अगर किसी को इतनी शोहरत और इज्जत मिली है तो वो महेंद्र सिंह MS धोनी है। तो वो तो एक बहुत बड़े है। तो भाई दूसरी बात हम कर लेते हैं अब दूसरा अमेरिका के, आपको पता है अमेरिका में भी अब चुनाव होने वाला है, उनका भी जो प्रेसिडेंट है वो चुनने जा रहे हैं, वो सिलेक्ट होने जा रहे हैं। तो उसमें इंडिया के 2-3 लोग जो हैं वो भी शामिल हैं। तो उनमें से सबसे जो देख रहे हैं जिसको ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली वो है विवेक रामास्वामी। तो भाई देखें, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो मेरी पार्टी के जो भाग दौड़ है या जो मेरी कैंपेन करे जिसके साथ ज़्यादा लोग जिसके साथ है तो वो है विवेक। तो भाई एक अलग फेस वैल्यू है ना, देखा जाए तो ओवरऑल वो देखे वो के ये भाई स्वामी साहब अब देखे वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि वो मेरे वाइस प्रेसिडेंट बने। आपको पता है जो बैठा है जो है दूसरा ये क्या डोनाल्ड ट्रंप जो इनमें बहुत कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। तो उसमें अगर इंडिया के भी लोग, ये इंडिया को दूसरा इंडियन है, ये दूसरे हैं ये विवेक साहब जो हैं, तो अगर ये बनते वाइस प्रेसिडेंट भी अगर ये बन जाते हैं तो ये इनको बहुत इतनी पॉपुलैरिटी मिलनी है कि अगली बार जो 4-5 साल बाद ये प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं जिस तरह। लेकिन चार जो है डोनाल्ड ट्रंप सबके भाई उनकी मुझे ये बात बहुत पसंद है, उन्होंने ये कहा कि अगर मैं पावर में आता हूं तो मैं यूक्रेन को, जो अमेरिका, आप देखें अमेरिका जो है वो यूक्रेन को इस वक्त हथियार भी दे रहा है, डॉलर भी दे रहा है ताकि वो रशिया के साथ जंग जारी रखे, रशिया को खोखला कर सके। तो उन्होंने ये कहा कि मैं ये सब रोक दूंगा, मैं इस वार के खिलाफ हूँ कि ये वार नहीं होनी चाहिए। और भाई हम भी ये कहते हैं कि जंग कोई हल नहीं है भाई, लोगों को आप बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं और ये बहुत देर से चल रही है। तो मोदी साहब ने, हम ज्यादा समझते थे कि अगर मोदी साहब जो है अगर वो भी इस मसले में आए तो वो भी इन दो मुल्कों की सुलह करवा सकते हैं। लेकिन ऐसा अगर वो दूसरा जो विवेक है, अगर वो ये उनकी सोच है कि मैं देखें भाई वो अकेले इस वो अगर पावर में आते तो उनका ये बिल्कुल ठीक फैसला है कि हम डॉलर और हथियार क्यों दे रहे हैं लोगों को मरवाने के लिए। सही बात है, किसी की जान का खतरा क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल अपने पैसे कमाने के लिए किसी की जान को दांव पे क्यों लगाएं? पैसा तो भाई देखें अमेरिका का शुरू से ही ये रहा है, जिस मुल्क जो मुल्क कमजोर होता है ना, जिस मुल्क को उन्होंने खोखला करना वो दूसरे मुल्क उनके खिलाफ तैयार करते हैं। जिस तरह आप देख लें अब जो चाइना है वो खड़कता है अमेरिका को, और वो इंडिया जो है आपको पता है G20 मीटिंग होने वाली तो वो चाइना ने इनकार कर दिया उधर जाने का, ये मैं खुद नहीं आऊंगा, दूसरा हमला जो है नीचे वाला जो हमारा जो उसमें से किसी न किसी को वाइस जो मेरा प्राइम मिनिस्टर उसको मैं भेज दूंगा। तो उससे क्या इंडिया का भाई साख जो होती है वो तबाह होती है कि यार हर बार, पिछली बार भी चाइना ने यही किया, इस बार हमने किया तो फिर भी। तो उन्होंने ये प्लान बनाया अमेरिका ने कि हम इंडिया को भी चाइना के खिलाफ तैयार करेंगे। खैर इंडिया तो मैं समझता हूँ अमेरिका से बहुत बड़ा, उनके पास जो प्राइम मिनिस्टर है वो इंडिया को कभी भी इस तरह के मामलात में पड़ने नहीं देगा और लोग झुकते हैं इंडिया के सामने। अब तो ताइवान हो गया, एक और जो है चाइना का साथ, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, इस तरह के 2-4 मुल्क हैं जिनको वो सपोर्ट कर रहा है। नाइजीरिया जिस तरह जो हो गया, एक साउथ अफ्रीकी मुल्क है, उसको भी वो तेल की सूरत में इस तरह, तो वो चाहते हैं कि चाइना को किसी ना किसी से हम खसारा करें, इनको खसारा हो। तो भाई देखें अगर इंडिया प्रेसिडेंट बनता है, इंडियन जो रखता है अपनी दूसरा नेशनैलिटी, तो उससे इंडिया को भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। जो लोग इंडियन उधर बैठे हुए हैं, आपको पता है वहाँ के जो CEO है ज्यादा इंडियन ही है, अमेरिका में कंपनीज जो बहुत बड़ी हैं, तो उससे इंडिया को फायदा होने वाला है। क्योंकि भाई देखें आप अमेरिका जो है वो चाहता है कि उनकी कंपनीज जो है वो इंडिया में काम करें। इंडिया की इतनी बड़ी आलमी मंडी हो चुकी है अब, तो इससे इंडिया को यही फायदा हो सकता है कि जो वहाँ के लोग रहते हैं उनको कुछ ना कुछ सहूलियात ज्यादा मिल जाएंगे, तलीमी यार जो डिग्रीज वहाँ जाते हैं या जो वीजा इश्यूज होते हैं वो मतलब कुछ ना कुछ इंडिया के लिए है नहीं। क्योंकि भाई आपको पता रिसेंटली आपको पता चला था कि रशिया ने जो वीजे इंडिया के लिए फ्री कर दिए थे कि आप जो इधर आने जाते हैं विजिट के लिए आपके लिए वीजे फ्री हैं। तो इंडिया को बहुत से मुल्क जो है वो फायदा दे रहा है, जिस तरह ग्रीस से पाकिस्तान को निकाल दिया गया, तुर्की हमारा जो मुस्लिम कंट्री है वो हमको पसंद नहीं कर रहा, तुर्की तो पाकिस्तान बहुत आगे चले गए हैं, पाकिस्तानी को वो निकाल रहे हैं ना, वो किस तरह निकाल रहे हैं भाई एहसान के वहाँ गए हैं हमारे पाकिस्तान की तरफ से जो लोग हैं, उन्होंने क्या किया वहाँ की लड़कियों की पिक्चर्स बनाकर उन्होंने सोशल मीडिया पे डाली है। तो एक मुस्लिम कंट्री इसको कभी पसंद नहीं करता, तो इससे वो नफरत कर। आप देखें
जिस तरह सऊदीया में हमारा कोई पाकिस्तानी तो आप पासपोर्ट की देखें तो कहीं भी अब इज्जत नहीं हो रही भाई। ऐसे ही है। अब देखिए इंडिया में एशिया कप का जो मैच होने जा रहा है वहाँ भी उन्होंने इंडिया की हुकूमत ने कहा जी हम जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं हम उनको कभी भी मैच देखने की इजाजत नहीं दे सकते। तो भाई आपका चाहे दिल दुखे लेकिन उन्होंने अपने कानून फॉलो करने हैं, उन्होंने अपने मुल्क को कहाँ से उन्होंने मुल्क को उठाया है, कहाँ उनकी इकोनॉमी 10 में 11वें नंबर पर है, कहाँ टॉप 5 में चली गई, तो वो अपने कानून तो फॉलो करेगा। और वो अगर कोई लोग नहीं उनकी बात मानते तो वो मनवाएंगे, चाहे उनको किसी के जोर पे भी मनवाना पड़े। तो भाई हम यही कहते हैं कि अगर ये विवेक साहब आते हैं प्रेसिडेंट बनते हैं अमेरिका के तो इनका को बहुत फायदा होने वाला है। उनकी सोच को भी हम सलाम करते हैं कि वो वार के सख्त खिलाफ है, यानी कि जो अमेरिका कंडे बनाता है। अब देखिए पाकिस्तान अगर देखें तो हम क्या बात करें भाई, पाकिस्तान को भी इंडिया अमेरिका ही चला रहा है, देखा जाए अमेरिका ही चला रहा है बिल्कुल। वहाँ से ही डॉलर्स मिलते हैं हमें, क्या बात कर रहे हैं, हमारी हुकूमतें बनाते हैं भाई, हमारी हुकूमतें गिराते हैं, हर वो वहाँ पे बैठे हैं, सारा कुछ पाकिस्तान का निजाम जो है वो बिल्कुल बैठे। तो ये अमेरिका चाहता है कि पूरा एशिया हमारे कंट्रोल में हो, तो लेकिन भाई इंडिया अब किसी के कंट्रोल में नहीं है। इंडिया खुद एक ऐसी पावर बन गया है कि वो अमेरिका को भी कंट्रोल करेगा इंशाल्लाह एक दिन। अब देखिए जिस तरह मोदी साहब ने कहा कि हम इकोनॉमी को इन 5 सालों में तीसरे नंबर पे ले आएंगे और जापान को बीट करना ऐसे ही है जैसे आपने चाइना और अमेरिका को बीट कर लिया। 10 नहीं 20 नहीं 50 साल लगेगा, टॉप नंबर 1 पे खड़ा होगा, दुनिया का सुपर पावर मुल्क होगा एक दिन इंडिया। तो भाई इसी के साथ हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।